वन की फॉर्म में था। यहाँ पे हमने इक्वेशन वन में ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा और उस लिंक के अकॉर्डिंग आपने जौन सा है इसको यूज़ कर लेना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का जौन सा है ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी का, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं चेंज इन एनर्जी, वाई एक्सिस पे हम प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें देखें आपके पास ये शार्प एज बन रहा है। एक्चुअल में हमारे पास एक साइड पे जौन सा सिस्टम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइड पे सिस्टम ए डैश को। ये हमारे पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं किसकी, सिस्टम ए की हैं। नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं ए प्राइम की। अब इन दोनों को जौन सा है ये डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे आपके पास एनर्जी इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जौन सा है आपके पास शो कर रही है कि प्रोबेबिलिटी उसमें चेंज आता है। ठीक है, अब हमारे पास जौन सा है जैसे जैसे आपके पास ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, एक फैक्टर आपके पास एक्सेसिबल स्टेट्स जौन सी ए सिस्टम ए की अगर इंक्रीज हो रही है तो आपके पास एक्सेसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम ए प्राइम की क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे कि आपके पास ये सिस्टम ए है, ये क्या है, ए प्राइम है, इसकी एनर्जी क्या है, ई है, और इसकी एनर्जी क्या है, ई प्राइम है। अब जैसे जैसे हमारे पास कौन सा है एक सिस्टम का एक्सेसिबल स्टेट्स इनके क्योंकि थर्मल इंटरेक्शन में है तो एक की इंक्रीज होंगी तो दूसरी की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक होगा कि प्रोबेबिलिटी जौन सा आपके पास मैक्सिमम आती है शार्प एज के लिए, जहाँ पे दोनों जौन सी है एनर्जीज जौन सी है ई बराबर हो जाती है ई प्राइम के। और इसके इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें हम टिल्डा के वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एक शार्प एज पे प्रोबेबिलिटी, शार्प एज पे क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, मैक्सिमम पी ऑफ ई आ जाएगा, जहाँ पे हम लेंगे कि आपके पास एनर्जी वन सिस्टम की बराबर आ जाएगी किसके, ओमेगा प्राइम के। या हम ये कह सकते हैं एक्सेसिबल स्टेट्स ऑफ वन सिस्टम इज इक्वल टू द एक्सेसिबल स्टेट्स ऑफ अदर सिस्टम। तो ये हमारे पास कौन सा है ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन वन है उसको हम सॉल्व करने के लिए मोर कन्वीनियंट उसको बनाने के लिए इसमें यही मेथड है कि हम क्या करते हैं कि ज़्यादा इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए जो आपके पास इस तरह ग्राफ इस तरह टाइप का होता है कर्व शार्प एज की टाइप का, तो हम उसको करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लॉग यूज़ करते हैं। जब भी हम लॉग यूज़ करते हैं इसका क्या मतलब होता है कि लोगार्थम जो सा है स्लोली वेरी कर रहा होता है और फंक्शन होता है एनर्जी का। इस वजह से हम क्या इधर यूज़ करें, हम यहाँ पे लॉग यूज़ करें। इसलिए हम इक्वेशन वन का लॉग लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन वन क्या आ जाएगी, लॉग पी ऑफ ई, और जो आपके पास मल्टीप्लाई वैल्यूज हो रही थी आपके पास था सी लॉग ओमेगा ई ओमेगा प्राइम ई, वो सारी आपस में क्या लॉग के अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सम होना चाहिए, तो जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग पी ऑफ ई लॉग सी प्लस लॉग ओमेगा ई प्लस लॉग ओमेगा प्राइम ई प्राइम। एक्चुअल में ये ई प्राइम ही है, ई नॉट माइनस ई किसके इक्वल है, ई प्राइम के इक्वल है। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था और लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन टू के यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन हम जिसका लॉग लेते हैं स्टूडेंट्स उसको हमने सॉल्व करना है। तो उसका लॉग हमने लिया लॉग पी ई और आपके पास ये पूरी टर्म आ गई प्लस में, और यहाँ पे ई नॉट माइनस ई किसके, ई प्राइम के इक्वल है, और ये आपके पास आ गई इक्वेशन टू। अब हमने इक्वेशन टू को सॉल्व करना है वन बाय वन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड है कि हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इस लॉग की इक्वेशन, लॉग वाली इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। क्योंकि हमारे पास एनर्जी भी है माइक्रो स्टेट्स भी हैं तो इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे यूज़ करेंगे और पूरी इक्वेशन का हम क्या ले लेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल ई ले लेंगे। देखिए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ ई हमारे पास किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है हमारे पास ई इज़ इक्वल टू ई प्राइम, ई के इक्वल है। जब ई इज़ इक्वल टू ई प्राइम के इक्वल है तो हमारे पास जो सी एवरेज एनर्जी है उसकी क्या है, हमारे पास इक्वल होगी, जहाँ पे माइक्रो स्टेट्स भी आलमोस्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब उसके लिए हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है कि लॉग वाली इक्वेशन टू का हमने डेरिवेटिव ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई। आपके पास ये दो टर्म रह जाएंगे जो कि किसके इक्वल आ जाएंगे, जीरो के। जब इस पूरे का डेरिवेटिव आप इक्वेशन का लेंगे तो ये डेरिवेटिव जो सा है आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा। इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, ई नॉट टोटल सिस्टम की एनर्जी है इसलिए ये तो कांस्टेंट रहेगी। ये हमने पहले भी कहा था कि टोटल सिस्टम की एनर्जी और टोटल एक्सेसिबल स्टेट सिस्टम की क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। चेंज क्या होना है, ई या ई प्राइम, इन दोनों में इंटरेक्शन है तो ये एक की कम होगी एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, इस तरह चेंज होगी।
तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू -1, डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, जो कि एक्सेसिव स्टेट किसकी है, एक्चुअल में ओमेगा प्राइम की है। तो माइनस की वजह से हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब ये जो टर्म आपके पास आई है ये किसकी टर्म है, ये आपके पास एक्चुअल में है बीटा इज इक्वल टू किसके है, बीटा प्राइम के, और दोनों में बीटा। अब देखें यहाँ पे आपके पास बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा प्राइम आ गया। अब हमने उसकी इक्वेशन को जनरली सॉल्व करना है, जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन को सॉल्व किया था कि जब भी इसका लॉग लिया जाता है तो वो उसके क्या आ जाता है, आपके पास 1 ओमेगा पार्शियल ओमेगा ओवर पार्शियल ई आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा प्राइम का लेंगे तो इट मीन दैट के हमारे पास बीटा जौन सा है वो किसका है, आपके पास फंक्शन है एनर्जी का, ठीक है। और आपको पता है बीटा क्या होता है, 1/kT होता है, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो हम उस फैक्टर को यूज़ करेंगे और इसको नेक्स्ट इंट्रोपी के लिए सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन आपके पास कौन सा है, बीटा ई इज इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन 3 आ गई। ये हमारे पास बीटा प्राइम है जिसको हमने इक्वेशन 4 कह लिया है। अब इससे हम देखते हैं कि बीटा क्या है, फैक्टर है एनर्जी का, तो हम 1/kT की टर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास बीटा इज इक्वल टू 1/kT है, तो बीटा प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू KT आ जाएगा इसको सॉल्व करके यहाँ से, और ई प्राइम इज इक्वल टू KT आ जाएगा इसको सॉल्व करके 1/kT की वैल्यू पुट करके, दोनों की हमारे पास दोनों की टर्म आ जाएंगी। अब हमने इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करना है और इसको सॉल्व करके हमने इंट्रोपी S इज इक्वल टू K log ऑफ W बोल्ट्जमैन फार्मूला यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, कि हमारे पास कौन सा है, हम बीटा इज इक्वल टू 1/kT यूज़ करते हैं जौन सा जनरली, वो हमारे पास T क्या है, डायमेंशनलेस है, और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला प्रूफ यूज़ करना है, S इज इक्वल टू K log ऑफ W वाला, कि हमारे पास log ऑफ W है या K log ऑफ ओमेगा स्टेट, आपके पास एक्सेसिव स्टेट ओमेगा है तो तब भी आपके पास वही टर्म हम यूज़ करेंगे। अब देखिए हमने इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करना है सिंपली और उसको सॉल्व कर लेना है। जनरली सॉल्व करने के लिए E और E प्राइम दोनों को सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। 1/T इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/kT इज इक्वल टू दिस टर्म थी ना इक्वेशन 3 में, तो हम K इस तरफ ले गए और K को हम जब इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म आ रही है 1/ओमेगा पार्शियल ओवर ओमेगा और पार्शियल, एक्चुअल में ये डेरिवेटिव किसका है, लॉग का है। हमने यहाँ पे लॉग पुट कर दिया और 1/T इज इक्वल टू पार्शियल S ओवर पार्शियल E आ गया। K log ऑफ W की जगह ओमेगा की जगह हमने क्या इंट्रोपी पुट कर दी। इसी तरह हमने ओमेगा प्राइम के लिए जनरली सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ हमने किस में पुट करनी है, हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है और उसको सॉल्व करके हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास इंट्रोपी दोनों का सम थर्मल इंटरेक्शन में है, तो दोनों की इंट्रोपी क्या है, टोटल इंट्रोपी S नॉट की। अब इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए हमने क्या करनी है, इक्वेशन 2 ही यूज़ करनी है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। अब उसमें वैल्यूज़ log ऑफ PE हमारे पास log C है, log ओमेगा E है, ओमेगा नॉट माइनस E, ये किसके इक्वल है, ओमेगा प्राइम E प्राइम के इक्वल है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा E प्राइम के इक्वल है, तो हम इसी की जगह सॉरी E नॉट माइनस E जौन सा है E प्राइम की इक्वल है, तो हम जल्दी इसी में पुट कर देंगे। ओमेगा E ऐसे आ जाएगा log ऑफ C। अब देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जौन सा वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, आपके पास ये लास्ट लेक्चर से हमने वैल्यू प्रूफ की थी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी में C कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिव स्टेट कांस्टेंट होती हैं, साथ ही A सिस्टम के लिए तो ओमेगा E आ जाएगा, log C आ गया, आपके पास यही टर्म आ गई। अब इसमें हम log की प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर लगाएंगे तो आपके पास log C ये प्लस में आ जाएंगी और ये C log C के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें आपके पास जो आंसर फाइनल आ जाएगा वो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा नॉट log ऑफ ओमेगा E प्लस log ओमेगा प्राइम E प्राइम। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनल आ गया कि जो हमारे पास ये हमने प्रूफ किया था ये S के इक्वल है। अब जब ये S के इक्वल है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये S नॉट किसके बराबर है, S प्लस S टेस्ट। इसका मतलब है टोटल इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह टोटल एक्सेसिव स्टेट्स आपके पास क्या है, टोटल इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या है, सम ऑफ 2 थर्मल इंटरेक्शन सिस्टम्स के साथ लिंक कर रही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये कंडीशन तब फुलफिल होती है, ये ग्राफ या कंडीशन तभी फुलफिल होती है जब हम T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T प्राइम आ जाएगा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, आपके पास सेंटर पॉइंट पे, जब E इज इक्वल टू E प्राइम है और T इज इक्वल टू T प्राइम हो।